श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियाँ और सुविचार में। मेरी आज की छोटी सी कहानी किस्मत की गठरी। एक गांव में दो भाई थे। दोनों भाई बहुत मेहनती थे। बड़ा भाई शहर जाकर व्यापार करना चाहता था तो छोटा भाई गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी करना चाहता था। बड़ा भाई शहर गया और अपने व्यापार को बढ़ावा दिया तो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। छोटे भाई ने भी गांव में खेती बाड़ी की और अच्छा परिवार पाल लेता था। खाने के लिए पर्याप्त अनाज था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वर्षा कम हुई, खेत में फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो छोटे भाई को बहुत दिक्कतें आई। जो पैसा बचा हुआ था, अनाज बचा हुआ था, वो सब खाली हो गया था। अब बेचारे के पास खाने को नहीं था। छोटे भाई की पत्नी ने कहा कि आप शहर जाओ और अपने बड़े भाई से मदद मांग लो। वो हमारी व्यथा समझेंगे और ज़रूर मदद करेंगे। पहले तो छोटा भाई मना करता रहा कि जैसे कैसे गुजारा कर लेंगे मेहनत मजदूरी करके, पर छोटे भाई की पत्नी नहीं मानी और ज़बरदस्ती करके छोटे भाई को अपने बड़े भाई के पास शहर भेज दिया। छोटा भाई जब शहर गया तो बड़े भाई के ऐशो आराम और वैभव देखकर बहुत खुश हुआ। सोचा मेरा भाई, मैं इतने बरसों बाद आया हूँ तो गले लगा लेगा। जैसे ही छोटा भाई बड़े भाई को मिला, पैर छुए, तो बड़े भाई ने बड़ी बेरुखी से पूछा, ये आज यहाँ कैसे? छोटे भाई ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई अनाज नहीं हुआ इस बार, वर्षा नहीं हुई तो खेती सूख गई थी। मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए और आपकी खैरियत पूछने भी आया हूँ। बड़ा भाई धन के लोभ में चूर था तो छोटे भाई को ठीक से पूछा भी नहीं और कहा कि चलो कोई बात नहीं, आजकल मेरा नौकर एक हफ्ते की छुट्टी गया हुआ है, तुम ही इस काम को कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। छोटे भाई को बहुत आवश्यकता थी। बिना सोचे समझे, और छोटा भाई सरल स्वभाव का भी था, तो काम पर लग गया। दिन भर सारा काम किया, घर का काम किया, दुकान का गला सारा काम किया, पर एक हफ्ते तक लगातार निस्वार्थ भाव से काम करता रहा कि चलो मेरा भाई कुछ तो देगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसी से मैं अपने बच्चों को कुछ मदद हो जाएगी और पाल लूँगा। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद नौकर वापस आ गया। अब बड़े भाई को छोटे भाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। बड़े भाई ने कुछ रुपये दिए और कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया है, मेरा नौकर वापस आ गया है, अब तुम घर जा सकते हो। छोटे भाई ने कोई शिकायत नहीं की। जितने पैसे मिले उनको लेकर जाने लगा तो बड़े भाई ने कहा, कुछ समय बाद मेरे घर में बड़ी पार्टी है, तुम और तुम्हारी पत्नी भी आना। तो इसी में छोटा भाई खुश हो गया, चलो मेरे भाई ने हमारी गरीबी न देखकर हमको बुलाया तो सही। छोटा भाई कुछ पैसे लेकर गांव चला गया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि जेठ जी ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है, तो कुछ रुपये अपनी पत्नी के हाथ पे रखते हुए बोला कि ये दिया है। तो पत्नी बोली, इतने कम पैसों से क्या हो जाएगा, हम कितने दिन खा लेंगे। तो छोटे भाई ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को समझाया, कोई बात नहीं, दूसरों के पैसों पर हम कब तक जिंदा रहते, खुद मेहनत मजदूरी करेंगे, इन रुपयों से कुछ दिन के लिए खाना तो हो ही जाएगा। अब उन रुपयों से थोड़ी सी राशन भरी, जो बच्चे भूख से रो बिलख रहे थे उनको खाना खिलाया और
सोची कि इस बार बहुत मेहनत करूँगा खेती बाड़ी में तो अनाज हो ही जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे किसी के पास छोड़कर शहर उस आयोजन में गए जो बड़े भाई के यहाँ था। छोटे भाई ने अपनी पत्नी को बड़ा मनाया और कहा कि बड़े भाई ने इतने प्यार से बुलाया है तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो बड़े भाई के यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग और मेहमान आए हुए थे। भाई ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनको एक कोने पर बैठने के लिए कह दिया क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए थे। बड़े भाई के यहाँ आयोजन होता रहा, लोग खाना खाते रहे और जाते रहे, लेकिन बड़े भाई और उनकी पत्नी ने एक बार भी छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी को नहीं पूछा। जब काफ़ी देर हुई तो नौकरों के साथ उनको खाना दिया गया और कहा कि जितना काम फैला हुआ है तुम भी इन नौकरों के साथ काम कर लो। दोनों पति पत्नी चुपचाप काम करते रहे। जब आयोजन समाप्त हो गया तो थोड़े से रुपए देकर उनको घर के लिए विदा कर दिया। दोनों के मन बहुत आहत हुए कि पैसा आने के बाद क्या रिश्ते इतने दूर हो जाते हैं, क्या भाई भाई से दूर हो जाता है। यही सोचते हुए दोनों छोटे भाई और उसकी पत्नी आ रहे थे। तब तक रास्ते में उन्हें एक तोता मिला जो बोल रहा था कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। छोटे भाई ने बड़े आश्चर्य से देखा कि ये तोता कहाँ से कैसे बोल रहा है। तोता फिर बोला, मुझे सब आता है, मैं बोलना जानता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो छोटे भाई की पत्नी बोली, हमें ही खाने को पूरा नहीं हो रहा है, इस तोते को कहाँ ले जाएंगे। तो छोटे भाई ने कहा, क्या हुआ, जहाँ हम खाएंगे वहाँ ये तोता भी खा लेगा, ये तोता खाता ही कितना है। छोटे भाई ने पिंजरा पकड़ा और तोते को भी साथ ले गए। बच्चे तोते को देखकर बहुत खुश हुए। थोड़े बहुत पैसे बड़े भाई ने दिए थे, उसी से फिर राशन लिया, घर का खर्च किया और तोते को भी खिलाते रहे। अब जो थोड़े पैसे पत्नी के पास बचे हुए थे तो तोते ने एक बार वो छोटा भाई तोते के पास बैठा और बोला कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, कैसे हमारा घर परिवार चलेगा, कैसे हम खाना खाएंगे, क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तोता बोला, जो पैसे तुम्हारी बीवी के पास हैं उन्हें मांग लो और दारू पियो, उससे सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। छोटा भाई बहुत नाराज़ हुआ तोते की ऐसी बात सुनकर, बोला, तोते तुम मुझे गलत राह दिखा रहे हो, नहीं तुम एक बार पी कर तो देखो। तो छोटे भाई ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे और उन पैसों से शराब पी ली। कुछ देर जब तक नशा रहा सब कुछ भूल गया। सुबह हुई तो पत्नी बहुत नाराज़ हुई, जो पैसे मेरे पास थे तुमने तो सारे दारू में उड़ा दिए, अब हम खाएंगे क्या। फिर अगली शाम फिर तोते के साथ वह युवक बैठा तो फिर बोला कि कल तुमने मुझे गलत सलाह दी जिससे हमारे घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं। तो तोता बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे जो बर्तन हैं बड़े आज उनको बेचाओ और आज फिर पी लो, आज की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वह छोटा भाई भी जैसा जैसा तोता कहता गया वैसा वैसा करता गया। वापस गया, कुछ बर्तन थे उनको दे आया और फिर नशे में चूर। घर में फिर लड़ाई झगड़े होते रहे। अब उस युवक ने सोचा कि अब तो मुझे आज अपने खेतों में हल लगानी है और खेती बाड़ी का काम शुरू करना ही है, जिससे मेरा परिवार ठीक हो सके और मेरे घर में कलह ना हो, मेरी बीवी मुझे डांटे नहीं। हल ले जा रहा था, सोचा एक बार तोते से मिल लो।
जब तोते के कमरे में गया और पूछा, आज मैं खेती बाड़ी करने जा रहा हूँ, तुम मुझे गलत सलाह मत देना। तो तोता फिर बोला, अरे कहाँ जा रहा है उस हल को लेकर, उस हल को ही बेच दे, उससे भी मिल जाती है, और पी के देख बड़े आनंद में सोया रहेगा। फिर वो छोटा भाई गया, दारू ली और पी कर सो गया। अब तो पत्नी बहुत आग बबूला हो गई थी और मरने मारने पर उतारू। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत गुस्सा नाराज़गी। अब तोते के पास आया और कहा, तुम्हारी कुशिक्षा के कारण मैं कितना परेशान हूँ, घर में तनाव है, खाने पीने को कुछ नहीं है, अब क्या होगा। तो वो तोते ने कहा, अब तुम परेशान मत हो। मैं जब जंगल में था तो मैंने देखा डाकुओं ने कुछ धन छुपा रखा है, तुम मेरे साथ चलो और उस धन को ले आएंगे। उस छोटे भाई ने तोते का पिंजरा पकड़ा और अपने साथ ले गया। तोता जहाँ बोलता गया वह छोटा भाई वहाँ जाता रहा। उसने एक पेड़ के नीचे देखा। तोते ने बताया कि यही धन का घड़ा है। पेड़ के इधर उधर खोदा तो सच में वहाँ धन था। उस छोटे भाई ने धन का घड़ा लिया और तोते को कहा, तुम इसी पेड़ की डाल पर टके रहो, मैं इस धन को लेकर जा रहा हूँ। तो तोते ने कहा, तुम ऐसा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैंने ही तो तुम्हें धन दिलाया। तो उस युवक ने कहा, तुमने धन तो दिलाया लेकिन मुझे बुरी आदतें भी तुमने ही लगाई, इसलिए तुम यहीं रहो। वह युवक घर गया। उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया और अच्छी सी ज़िंदगी जी। और तोते को कहा कि कुसंगति से अच्छा मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मेरी किस्मत की गठरी मुझे मिल गई है और ये संगति, गंदी संगति मुझे नहीं चाहिए। जिस संगति से परेशानी हो, मेरा घर टूटे, ऐसी संगति का मैं करूँ भी क्या। इसलिए मित्रों, संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री राधे राधे।